हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नॉलेज बॉक्स। सभी का नॉलेज बॉक्स में तहे दिल से स्वागत है। ये आज हमारी मैथ क्विज़ की पहली क्लास है। हम पढ़ रहे हैं रेलवे एनटीपीसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। आपकी डेली 2 क्लासेस रहेंगी। जैसे आपको पता है कि सुबह 11 बजे तो आपकी आएगी रीजनिंग की क्लास और शाम को 5 बजे आपकी आएगी मैथ्स की क्लास, ठीक है। और अगर आप इन क्विज़ को देना चाहते हैं मोबाइल एप्लीकेशन पे तो नॉलेज बॉक्स का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड करके दे सकते हैं। क्योंकि देखो सॉल्यूशन देखने का मज़ा तभी है कि जब हम पहले एक बार क्वेश्चंस को करें, ठीक है। एक बार हमने किया, हमारे मान लो 10 में से 3 गलत हो गए, उसके बाद में सॉल्यूशन देखने में आपको मज़ा आएगा और अपनी तैयारी हम क्या करेंगे, मजबूत करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं आपके स्क्रीन पे लगा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास में है, फाइंड 0.6% ऑफ 120% ऑफ 60,000। 60,000 का 120% का 0.6% कितना होगा? 60,000 का 120% का 0.6% क्या होगा? ये क्वेश्चन हमारे पास में आ गया, ठीक है। तो परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है, हमें 60,000 का 120 का 0.6% फाइंड आउट करना है। यस या नो? तो चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, हर नंबर अपने आप का 100% होता है। तो जो ये हमारे पास में 60,000 है वो भी अपने आप में कितना परसेंट है? 100% है। तो जैसा कि मैंने बोला कि 60,000 इज 100%। 60,000 कितना परसेंट है? 100% है। 1 भी अपने आप में 100% है, 50 भी अपने आप में 100% है और 60,000 भी अपने आप में कितने परसेंटेज है? 100% है। अगर आपको 60,000 का मान लीजिए 10% फाइंड आउट करना हो तो आप सीधा बोल सकते हैं कि एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, मतलब 6,000 इज 10% ऑफ 60,000। यस या नो? मतलब 60,000 का 10% कितना होगा? 6,000 होगा। क्या किया मैंने? इधर से एक नंबर हटा दिया और ये 10% हो गया। अब इसी तरीके से अगर 1% निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग 100% में से लास्ट के 2 डिजिट हटा देंगे, मतलब 600 इज 1%। इस प्रोसेस से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कैसे? हमें निकालना है 60,000 का 120%। तो देखिए 120% हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई 100% प्लस 20%। यस या नो? लिख सकते हैं। 100% क्या है हमारे पास में? 60,000 है, 60,000 है, ठीक है। 100% इज 60,000 प्लस 60,000 का 20% निकालना है। 10% पटा है 6,000, तो 20% कितना होगा? 12,000। क्लियर है क्या? दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 72,000। कितना होगा हमारे पास में? 72,000 इज 20% ऑफ 60,000। मतलब 60,000 का 120% कितना है? 72,000 है, 120%, ठीक है। चलिए अब हमें इस 120% का 1% भी नहीं, 0.6% निकालना है। तो मुझे पता है कि 72% का ये हो गया 10%, ये हमें 72,000 का हमें 72,000 का निकालना है। कितना परसेंट? 0.6% निकालना है। परसेंट के लिए कितने से डिवाइड करेंगे? 100 से। सिंपल, कैंसिल आउट, 2 टाइम कैंसिल आउट, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा? 10 आएगा। क्लियर है क्या? पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या आएगा? 10 आएगा। 1 0 से 1 0 गई। सिंपल 72 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12 और 6 7 जा 42 प्लस 1 43। तो 432 बिल्कुल सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्लियर? तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा, है ना। क्वालिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया करें अगर कोई भी चीज़ आपको अच्छे से नहीं दिख रही हो तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आ गया भाई। व्हाट इज 23% ऑफ 15 किलोमीटर? 15 किलोमीटर का 23% क्या होगा? काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हम कर रहे हैं। बिल्कुल स्टूडेंट, हम बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, धीरे धीरे मैं लेवल इंक्रीज करूंगा। जैसे जैसे क्विज चेंज होंगे, सेकंड क्विज, थर्ड क्विज, फोर्थ क्विज, वैसे वैसे लेवल भी इंक्रीज करूंगा। मैं एकदम से आपको छलांग लगाने नहीं दूंगा। पहले हम एक छोटी छोटी पॉइंट्स की बात करेंगे। क्लियर? तो क्वेश्चन इज 15 किलोमीटर ऑफ 23%।
15 किलोमीटर का 23% क्या होगा? सोचिए इसके बारे में। और ऑप्शंस आपके सेंटीमीटर में गिवन है स्टूडेंट्स, जो ऑप्शंस गिवन हैं वो आपके सेंटीमीटर में ऑप्शंस गिवन हैं। पहला ऑप्शन है 3,56,000 सेंटीमीटर, दूसरा है 3,11,200 सेंटीमीटर, तीसरा है 3,45,000 सेंटीमीटर और चौथा है 3,43,203 सेंटीमीटर। तो ध्यान से सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। हमें यूनिट चेंज करनी पड़ेगी, बिकॉज क्वेश्चन में जो यूनिट गिवन है वो किलोमीटर में है, बट ऑप्शन में जो यूनिट गिवन है वो सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यूनिट चेंज कर लेते हैं। तो मुझे एक बात बताइए स्टूडेंट्स, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? यस, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, और 1 मीटर में कितने, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? ये सबको पता है, 1000 मीटर होते हैं। यस या नो? 1000 मीटर होते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर कितने होंगे, तो सिंपल सी बात है, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 1 किलोमीटर में स्टूडेंट हम सेंटीमीटर की बात करें तो 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। कितने लाख? 1 लाख। क्लियर है क्या? सेंटीमीटर। तो ये हमने चेंज कर दिया किलोमीटर टू सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में 15 किलोमीटर है, तो 15 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 15 लाख। ऐसे नो, 15 लाख होंगे। क्लियर? और हमें 15 लाख का 23% फाइंड आउट करना है। इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द 100%, ये 100% है, एक संख्या छोड़ेंगे तो ये कितना प्रतिशत हो गया? 10% हो गया। 1,50,000 10% है, तो 20% क्या होगा? अगर 1,50,000 10% है तो 20% 3 लाख होगा। यस या नो? ठीक है, और हमें 3% भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि 20 + 3 23 तभी बनेगा। तो मुझे एक बात बताइए, अगर हमें इसका 1% निकालना हो तो 2 नंबर छोड़ेंगे, भी बताया था, तो यहाँ पे लगाएंगे। तो 15,000 1% है, तो 3% क्या होगा? 45,000। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपका? 3,45,000 सेंटीमीटर। 3,45,000 सेंटीमीटर इज परफेक्टली राइट आंसर। क्लियर है क्या? तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हमें यूनिट चेंज करनी पड़ेगी, ध्यान रखना है, कोई भी मिस्टेक आपको यहाँ पे नहीं करनी है। क्लियर है क्या सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ गया। यस, रेशियो रिगार्डिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा परसेंटेज के बेस में। तो फटाफट से एक बार सभी लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को। इन सभी क्वेश्चंस को आप दे सकते हैं क्विज के रूप में, और जो क्विज हैं वो वीडियो सॉल्यूशन से पहले मैं डाल दिया करूँगा। जैसे कि आपकी जो क्लास आती है वो आती है 11 बजे। ठीक है, तो जो क्विज है वो आपको सुबह मिल जाया करेगा 8 बजे, 9 बजे और 10 बजे के आसपास। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास में कि इन एग्जामिनेशन ए गो 25% मार्क्स मोर देन बी, बी गो 10% लेस देन सी एंड सी गो 25% मोर देन डी। इफ डी गो 320 मार्क्स आउट ऑफ 500, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए वेयर। मतलब एक परीक्षा में ए को बी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, बी को सी से 10% कम अंक प्राप्त हुए, सी को डी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए। यदि डी को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए तो ए को कितने प्रतिशत अंक, ए को कितने अंक प्राप्त हुए? यस या नो? तो 4% हमारे पास में गिवन है। फर्स्ट इज ए, सेकंड इज बी, थर्ड इज सी एंड फोर्थ इज डी। यस या नो? सो क्वेश्चन इज ए गो 25% मार्क्स मोर देन बी, मतलब ए को बी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, छोड़ दीजिए। फिर बी को सी से 10% कम अंक प्राप्त हुए, छोड़ दीजिए। सी को डी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, यहां से स्टार्ट कीजिए। सी को डी से 25% अधिक प्राप्त हुए, मान लीजिए डी को मिले 200, मान लेते हैं 100 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, XYZ। तो डी को मान लीजिए 200 मिले, तो 200 का 25% इसको ज़्यादा मिला है, +25%। यस या नो?
तो 200 का 25% कितना होगा 50, तो 50 200 में ऐड करेंगे तो 250 सी को मिले, और जो बी है उसको सी से मिले 10% कम, ऐसा ही है ना, बी को सी से 10% कम मिले, तो 250 का 10% 25 होता है, तो 250 में से 25 गए तो 225 किसको मिले, बी को मिले, क्लियर। और ए को बी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, तो ए को बी से 25%, तो 225 का हमें क्या निकालना पड़ेगा 25%, तो 25% क्या होता है 1/4 निकाल देंगे, ऐसे नो 5 एंड 6.25 56.25 एक्स्ट्रा मिलेगा 225 से, इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 281.25, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पुटअप हो रहा है, क्वेश्चन पुटअप हो रहा है कि बताइए ए को कितना मिला, और उससे पहले बोला गया था कि बी को 500 में से 320 मिले, तो 200 यूनिट की मैं बात करूं, डी की कितनी है 200 यूनिट, तो 200 यूनिट इक्वल्स टू 320 मार्क्स, यस या नो, 200 यूनिट इक्वल्स टू 320 मार्क्स, यही तो बोला गया है भाई, डी को 320 मिले, ठीक है, परसेंटेज की बात नहीं हो रही है इसलिए हम 500 को नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, हमें सिर्फ नंबर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो 200 यूनिट इक्वल्स टू 320 मार्क्स, हमें निकालना है ए का, ए को कितने मिले, मतलब 281.25 यूनिट का फाइंड करना है, क्लियर है क्या। तो जैसा कि हमें पता है कि जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसको ऊपर रखते हैं, जो चीज़ गिवन होती है उसको नीचे रखते हैं, तो निकालना क्या है, इसका निकालना है, तो इसको ऊपर रखेंगे हम, यस या नो, सिंपल सी बात है, और किसका दिया गया 200 का दिया गया, सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई करेंगे 320, क्लियर। अब हम इस तरीके से कर सकते हैं, इसको यहाँ से हम इसको यहाँ से हटा देंगे, तो नीचे क्या ले सकते हैं हम, नीचे ले सकते हैं 100, इसको हम 0 से कैंसिल आउट कर देते हैं, देन ये 25 से कैंसिल आउट हो रहा है 8 टाइम, और ये 1, देन यहाँ से आ रहा है 1, 6 2 एंड 12 देन 5, ठीक है। उसके बाद में 8 चौक 32, और इसको हम 5 से वापस काट देते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 25, उसके बाद में कोई कैंसिल आउट हो रहा है क्या यहाँ से, बिल्कुल 2 से ये कैंसिल आउट हो रहा है, 225 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा आपका 450, 450 परफेक्टली राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरीके से कंपेयर करना है स्टेप बाय स्टेप, और कोई भी एक नंबर हमें ले लेना है, जरूरी नहीं है कि 100 लें, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इलेक्शन बेस्ड का क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो इलेक्शन बेसिस का क्वेश्चन है, तो ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। यस, संसदीय चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और जीतने वाले को 57% मिले, और वह 42,000 वोट से जीत गया। तो बताइए चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए। भाई मान लेते हैं 2% हमारे पास में है, फर्स्ट इज ए एंड सेकेंड इज बी। मान लीजिए ए जीत गया, बी हार गया, ए को मिले 57%, तो 100% में इलेक्शन था, 100% में से 57 इसको मिले, तो बाकी को किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। कितना मिलेगा 43%, ठीक है। ए को मिला 57% 100 का, बी को मिला 43% 100 का, लेकिन जो बी है वो 42,000 वोटों से जीता है। तो जो वोटों से जीता है उसमें परसेंटेज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना है 14%, और वोटों में कितना है 42,000, सिंपल सी बात है। तो भाई 14% बराबर 42,000, तो 1% बराबर 14×42 3,000, ठीक है। निकालना क्या है, कुल कितने वोट 100% निकालना है, सिंपल। 3,000 को 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास में 3 लाख। क्लियर है क्या। तो कितने वोट पड़े यहाँ पे 3 लाख वोट पड़े, क्लियर। चलिए बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंक्रीज किया है लेवल, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। परसेंटेज का क्वेश्चन है भैया, परसेंटेज का क्वेश्चन है, फटाफट से देखिए इस क्वेश्चन को, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इफ 155 इज एडेड इन ए नंबर, द नंबर बिकम्स
444 सही 4/9% ऑफ इट सेल्फ, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यदि किसी संख्या में 155 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 444 सही 4/9% हो जाती है। संख्या ज्ञात करें। सोचिए इसके बारे में। कोई संख्या, किसी संख्या में कोई नंबर है, सोचना, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कोई नंबर है, उस नंबर में हमने 155 जोड़ दिया। अब 155 जोड़ने पर वो संख्या अपने आप का 444 सही 4/9% हो गई। तो हमें वो नंबर निकालना है कि 45 है, 50 है, 42 है या 65 है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए, इन क्वेश्चंस को तसल्ली से देने के लिए मैंने एक क्विज बना रखा है, तो आप आराम से देख सकते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन ये था, कोई नंबर है, मान लेते हैं x। इस x में हमने कितना जोड़ा, 155। तो ये कितना परसेंट हो गया, 444 सही 4/9% हो गया। ऐसा ही कुछ बोला गया, जैसे नो ऐसा ही बोला गया। तो हम अगर बेसिक से जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो हम इसको शॉर्टकट तरीके से देखना चाहेंगे। कैसे? मुझे एक बात बताइए, ये हमारे पास में एक परसेंटेज है 444 सही 4/9%। इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 400% प्लस 44 सही 4/9%। और इनके हम क्या निकाल लेंगे, फ्रैक्शन निकाल लेंगे, भिन्न निकाल लेंगे। तो 400% का भिन्न क्या होगा, 4 होगा। अरे परसेंट को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो 400 में 100 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 4। अब बात आती है कि इसको कैसे करें। तो इसको इस तरीके से देखिए, आप यहाँ पे आपने एक फ्रैक्शन पढ़ा होगा 1/9। 1/9 क्या होता है, 11 सही 1/9 होता है। ऐसा ही कुछ था, याद है क्या, परसेंटेज वाले सेक्शन में, ठीक है। 1/9 क्या होता है, 11 सही 1/9% होता है। लेकिन हमारे पास में 11 नहीं है, हमारे पास में 44 है। तो 11 को 44 बनाने के लिए हम कितने से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 से। 11 चौक 44, 44, 4 एकम 4, 4/9, ठीक है। तो अगर आपने 4 में इधर राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किया है, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4/9 होगा। तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 4/9, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम 9 चौक 36 प्लस 4 40, तो 40/9 इसकी फ्रैक्शन हमने निकाल दी है। क्लियर? तो ये तो बात होगी फ्रैक्शन निकालने की। ये फ्रैक्शन निकालना आपको आना चाहिए, परसेंटेज वाले सेक्शन में मैंने बताया था, तो आप देख लेना अच्छे से। चलिए, तो हमारे पास में फ्रैक्शन वैल्यू आ चुकी है 40/9। अब मैं आपको कुछ बात बताता हूँ, 40/9 हमारे पास में फ्रैक्शन है। किसकी फ्रैक्शन है ये फ्रैक्शन है 444 सही 4/9% की, ठीक है। और डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि जो अपोन में वैल्यू होती है, दिस इज द रियल नंबर, दिस इज द मूल संख्या, दिस इज द 100%, कुछ भी बोल सकते हैं। ये ओरिजिनल नंबर है, ये ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल यूनिट है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था कि 9 में हमने कोई संख्या जोड़ी, तो वो संख्या अपने आप का कितने परसेंट हो गई, 444 से 4/9%। तो मुझे बताइए 444 से 4/9% कब हुआ, जब 9 में हमने कितना जोड़ा, 31 जोड़ा। हमने 9 में 31 जोड़ा तभी 40 हुआ, ये से नो। अगर 9 में हम 31 जोड़ेंगे तभी 40 होगा। तो 31 यूनिट की वैल्यू नंबर में दी गई है, 31 यूनिट की वैल्यू नंबर में दी गई है 155। समझ वाली बात? आपके पास में ये रियल नंबर है, ये 100% है, ये 9 से 40 हो गया। तो 9 से 40 कब हुआ ये, जब हमने 155 नंबर्स जोड़े हैं। मतलब यूनिट में तो 31 है और नंबर में कितना है, 155। तो 31 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 155 में हम 31 का भाग देंगे, क्या आएगा, 5। क्लियर है क्या? तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है संख्या, ओरिजिनल नंबर निकालना है। ओरिजिनल नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर 9 यूनिट है। तो 1 यूनिट 5 है, तो 9 यूनिट क्या होगी, 9 यूनिट होगी 45, खत्म, 45, ठीक है।
तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। मैं इतना स्लो इसलिए बता रहा हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये फ्रैक्शंस और ये चीज़ें नहीं पता हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी को हम साथ लेके चलें। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन आप तक प्रोवाइड कराएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। हमें निकालना है लंबवृत्तीय बेलन का आयतन। फटाफट से बताइए। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन सेट वॉल्यूम द राइट सर्कुलर सिलेंडर। मतलब इफ द बेस रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 20%, जो बेस है वो इंक्रीज हो गया 20%, सॉरी ये बेस नहीं है, रेडियस, हाँ रेडियस हो गया 20% इंक्रीज, और जो हाइट है वो 12 सही 1/2% डिक्रीज हो गई है, रिड्यूस हो गई है। तो हमें उनके वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज निकालना है। तो सबसे पहले आपको लंबवृत्तीय बेलन का आयतन का फॉर्मूला आना चाहिए, यस या नो? तो मैं आपकी थोड़ी सी यहाँ पे हेल्प कर देता हूँ। लंबवृत्तीय बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब जो रेडियस है और दूसरा क्या है, हाइट है, क्लियर? और यहाँ पे मान लेते हैं वॉल्यूम, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो रेडियस है वो 20% क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। रेडियस 20% इंक्रीज हो रही है, तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। भाई 20% का भिन्न क्या होगा, भाई 20 में आप 100 का भाग दे दीजिए, 5, 1/5। तो नीचे वाली वैल्यू हमेशा ध्यान रखनी है, ये रियल नंबर होता है, मूल संख्या होती है। तो पहले रेडियस 5 थी, 5 का 20% कितना होगा, 1 ही होगा, सिंपल सी बात है। तो 5 का 20% इंक्रीज हो गई, मतलब 5 से 6 हो गई, क्लियर? उसी तरीके से जो हाइट है दोस्तों वो 12.5%, हाइट क्या हो गई भाई, 12.5% डिक्रीज हो गई है। तो 12.5% के फ्रैक्शन क्या होते हैं, 1/8। और जैसे कि आपको पता है कि बार बार मैं बता चुका हूं, नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, ओरिजिनल नंबर होती है। तो 8 का 12.5% कितना है, 1 है। तो 8 से 7 हो गई, रिड्यूस हो गई, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है यहाँ पे हमारे पास में, फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज द वॉल्यूम, ठीक है। तो भाई आर की वैल्यू कितनी है, 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 पाई, या फिर ऐसे लिख लीजिए 5 गुणा 25 गुणा एच 8, तो 25 × 200 पाई, ठीक है। तो पहले तो जो वॉल्यूम था 200 पाई था, अब कितना है, यहाँ पे करेंगे इसको पाई आर स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, पाई इंटू 36 मल्टीप्लाई बाय एच 7, मल्टीप्लाई करेंगे इसको यहाँ से आएगा 42, 4 21 + 4 25, 252 पाई। तो भाई पहले हमारा जो वॉल्यूम था, पहले वॉल्यूम था 200 पाई, अब वॉल्यूम है 252 पाई। कितने का चेंज हुआ, 52 का चेंज हुआ है, 52 पाई का चेंज हुआ है। और ये 52 पाई का चेंज हम फाइंड आउट करेंगे किस पे, ओरिजिनल पे। ओरिजिनल वाला कौन सा है, ऊपर वाला ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है, यस या नो? 200 पाई, ठीक है। 52 पाई डिवाइड बाय 200 पाई, और क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज निकालना है, तो मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल आउट, 20 से 20 कैंसिल आउट, 52 में 2 का भाग देंगे, 26% का चेंज हुआ है, 26% परफेक्टली राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, है ना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, और थोड़ा सा देखो यहाँ पे वॉल्यूम्स याद होनी चाहिए हमें कि भाई आयतन क्या होता है। अब मान लो निकालना तो आता है लेकिन फॉर्मूला ही नहीं पता तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है, टाइम एंड वर्क। फटाफट से ट्राई करेंगे सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन के लिए। और इस क्वेश्चन को सभी लोग उड़ा दीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन डाला है मैंने आपके लिए, ये एकदम इजी, इससे इजी कुछ ही नहीं है। अगर ये नहीं किया तो तैयारी करना छोड़ देना आप लोग, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, है ना। हाँ, ये मत बोलना सर मैं तो अभी तैयारी करना शुरू ही किया है, मैंने ये किया है वो किया है, कुछ ही किया हो आपने। अगर ये क्वेश्चन नहीं किया ना तो फिर देख लेना मैं नाराज हो जाऊंगा। क्वेश्चन है कि ए अकेला किसी काम को 72 दिन में करता है
बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा यदि दोनों मिलकर 40 दिन में काम खत्म कर लेते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है ए, एक काम को 72 डेज में कंप्लीट कर रहा है, और ए प्लस बी अगर दोनों मिल जाएं तो काम को 40 दिन में खत्म कर रहा है, 40 डेज। क्लियर? पूछा गया है कि जो बी है अगर वो अकेला काम करना चाहे तो इस काम को कितने दिन में करेगा। तो जैसा कि आपको पता है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य में इफिशिएंसी निकालनी होती है और टोटल वर्क निकालना होता है। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है टाइम एंड वर्क में, टोटल वर्क और क्षमता, इफिशिएंसी। किसी पर्सन की इफिशिएंसी निकाल दी और काम कितना करना है ये निकाल दिया तो टाइम एंड वर्क के मैक्सिमम क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, टोटल वर्क चाहिए। भाई टोटल वर्क पता लगेगा तभी तो इफिशिएंसी निकाल पाएंगे। ठीक है, काम क्या करना है, तो टोटल वर्क निकालने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। ए कर रहा है 72 दिन में और बी कर रहा है 40 दिन में, ए प्लस बी कर रहे हैं 40 दिन में। तो हम लोगों को टोटल वर्क एक ऐसा नंबर लेना है जो 72 से भी डिवाइड हो और 40 से भी डिवाइड हो, और ऐसे नंबर को बोला जाता है एलसीएम। क्या बोला जाता है ऐसे नंबर को? एलसीएम बोला जाता है। ठीक है, तो 72 और 40 का हम एलसीएम लेंगे, तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। देखो इसको ब्रेक करते हैं 2, 72 को ब्रेक कर लेते हैं 2, 36 2, 18 2, 9 3 इंटू 3। ठीक है, चेक करो 18 36, ठीक है 72। 40 को ब्रेक करते हैं, देखो 2 देन 20 2 देन 10 2 देन 5 5 2 जा 10 10 2 जा 20 20 2 जा 40। क्लियर? तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है, मतलब 2 का मैक्सिमम नंबर कितना है यहाँ पे 3 है, 8 सॉरी हाँ 3 है, 8 प्लस 9 72 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 मल्टीप्लाई बाय 5 तो क्या आएगा 0 1 35 36 360। तो टोटल वर्क इज 360, टोटल वर्क इज 360। क्लियर है क्या? तो हमने यहाँ पे टोटल वर्क निकाल दिया कि 360 टोटल वर्क है। अब मुझे एक बात बताइए छोटी सी, आप लोग ए 72 दिन में 360 काम करेगा तो एक दिन में कितना करेगा? तो सर 360 में 72 का भाग दे लीजिए, यस या नो? तो 360 में अगर हम 72 का भाग दें तो 5 बार जाएगा, तो मैं बोलूंगा कि 5 वर्क पर डे ए करेगा अकेला। और अगर ए और बी मिल गए 40 दिन में 360 काम करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? एक दिन में करेंगे ये लोग 9 वर्क पर डे, 9 वर्क पर डे। क्लियर? दोनों की एफिशिएंसी निकाल दी। हमें निकालना किसका है यहाँ पे? हमें सिर्फ बी का निकालना है। क्लियर? हमें बी का निकालना है दोस्तों, तो हम क्या कह सकते हैं कि b इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस ए। अगर ऐसा हो जाए तो हम b की इफिशिएंसी निकाल सकते हैं। a प्लस बी की इफिशिएंसी कितनी है? 9 वर्क पर डे, और a की कितनी है? 5 वर्क पर डे। तो 9 में से 5 गए तो बचा कितना? 4। तो किसकी इफिशिएंसी आ गई? b की इफिशिएंसी आ गई 4 वर्क पर डे। एक दिन में 4 काम करेगा कौन? b। और काम कितना करना पड़ेगा? 360 करना पड़ेगा। तो कितने दिन में खत्म होगा? 360 में हम 4 का भाग देंगे, सिंपली 90 डेज आंसर। क्लियर है क्या सभी को? तो ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली राइट आंसर कि बी 90 दिन में खत्म करेगा। तो जिनका भी 90 है परफेक्टली राइट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ, है ना? किसी को थोड़ा सा अगर स्लो पढ़ने में आदत नहीं हो तो सेटिंग में जाके 1.5 1.75 अपने हिसाब से स्पीड बढ़ा लेना, ठीक है? मैं स्पीड से नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि देखो सभी तरह के स्टूडेंट होते हैं, कोई स्लो लर्नर है, कोई फास्ट लर्नर है, कोई मीडियम है, तो सबको साथ लेके चलना पड़ता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ाता हूँ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे लग चुका है भाई। क्वेश्चन है आपके सामने और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि भाई ए किसी काम को 55 दिन में, बी 66 डेज में और सी साथ मिलकर, है ना, दिन में कर सकते हैं। ए किसी घर को 5 डेज में पेंट कर सकता है, बी 66 डेज में पेंट कर सकता है, और सी के साथ मिलकर इस काम को केवल 12 दिन में कर सकते हैं। तो अकेला सी इस काम को कितने दिन में करेगा? तो क्वेश्चन ये है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, कुछ लोगों को कंफ्यूज हो रहा होगा आई थिंक। ए किसी काम को 55 डेज में कर रहा है,
क्लियर है क्या? और स्टूडेंट जो बी है वो कर रहा है 66 डेज में, ठीक है, 66 डेज में। उसके बाद में स्टूडेंट जो सी है वो इनके साथ मिलकर, किन के साथ मिलकर, दोनों के साथ मिलकर, मतलब सी, ए, बी और सी तीनों के साथ है ये, तो ये तीनों 12 दिन में खत्म कर पा रहा है। तो हमसे बस इतनी सी बात पूछी गई थी कि बताइए जो सी है वो अकेला इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, ये क्वेश्चन था। तो जैसा कि अभी हम आपको बताया था कि टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क हमारा तो जो टोटल वर्क हमारा आएगा वो आएगा 1320 इज द टोटल वर्क, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग यहाँ पे कि ए 55 दिन में 1320 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? तो 1320 में हम 55 से काटेंगे तो भाई यहाँ से 11 से कट रहा है, यहाँ से 5 आएगा और यहाँ से क्या आएगा 1 और 2, 120 में फिर 5 से देंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 120 में हम देंगे 5 दूनी 10 और 5 चौका 20, 24 वर्क पर डे, ठीक है। ये किसकी एफिशिएंसी आ गई? ए की आ गई। बी की निकालेंगे तो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से सेम 120 आएगा, 11 से काटने पे यहाँ से 6 आएगा और 120 में 6 का भाग देंगे तो 6 दूनी 20, 20 वर्क पर डे। उसके बाद में सी का निकालेंगे, 12 का देंगे तो 12 कम 12, 12 कम 12, सो 110 वर्क पर डे। तो ये क्या आ गई है? इनकी एफिशिएंसी हमने निकाल दी है। हमें निकालना था सी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो मुझे एक बात बताइए, ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 110 काम करते हैं, हमें किसका निकालना है? सी का निकालना है। तो क्या करें? ए और बी का माइनस कर दो। ए बी का पता है कितना है? 24 और 20, 44। तो क्या करेंगे? सी इक्वल्स टू 110 माइनस 44। ए बी सी कितना था? 110 था और ए बी कितना था? 44 था। इसमें से माइनस करेंगे, किसकी वैल्यू आएगी? सी की एक दिन की इफिशियंसी हम निकाल देंगे यहाँ से। तो देखो यहाँ से 56 देन 66 वर्क पर डे, 66 वर्क पर डे कौन करेगा? सी करेगा एक दिन में 66 वर्क पर डे। और करना कितना होगा? 1320, 1320 करना होगा। तो सी उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा? 1320 में हम किसका डिवाइड करेंगे? 66 का। देखो 11 से कट रहा है, 6 टाइम 11 बन जाए 11, 11 2 जा 22, 120, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12, 20, तो 20 डेज। तो सी उस काम को 20 दिन में खत्म कर जाएगा। क्लियर है क्या? सी उस काम को 20 दिन में खत्म कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यस, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास में। ए किसी काम को 4 घंटे में और बी और सी 3 घंटे में, ए सी 2 घंटे में, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? ये थोड़ा सा घुमा के दिया क्वेश्चन, फटाफट से कीजिए। इस बार घंटों की बात हो रही है, दिन की बात नहीं हो रही है। बी और सी दोनों कर रहे हैं साथ में 3 घंटे में। उसके बाद में है आपका ए और सी 2 घंटे में, और देन है बी कितने घंटों में करेगा। तो देखो बिना दिमाग लगाए सबसे पहले टोटल वर्क निकालने में चल दिया करो आप लोग, ठीक है। तो टोटल वर्क निकालेंगे फटाफट से। 4 3 2 का टोटल वर्क क्या होगा भाई? देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 12 वर्क पर डे टोटल वर्क, ठीक है। सो भाई ए 4 घंटे में 12 काम करता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा? 3 वर्क पर आवर। बी और सी 3 घंटे में 12 काम करते हैं, तो 1 घंटे में कितना करेंगे? 4 वर्क पर आवर, ठीक है। और ए और सी 2 घंटे में 12 करते हैं, तो 1 घंटे में कितना करेंगे? 2 वर्क पर आवर। क्लियर है क्या? ठीक है। और हमें निकालना किसका था? हमें निकालना था बी का। इसका मतलब मुझे पहले बी की एक दिन की इफिशियंसी निकालनी होगी, यस या नो? तो मुझे बी की एक दिन की इफिशियंसी निकालनी है, तो मैं क्या कर सकता हूं? सोचिए, मैं ऐसे कर सकता हूं क्या? देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए बी सी की इफिशियंसी निकाल सकता हूं। ए की कितनी है? 3, और बी सी की कितनी है? 4, 4 + 3 7 कर सकता हूं ऐसे। तो मैं लिख सकता हूं, यहां पे लिख देता हूं थोड़ा सा कि भाई आपका जो ए था
और जो बी था और सी था, इन तीनों की एक दिन की क्षमता है 4 + 3 7 वर्क पर डे पर ओवर। निकालनी किसकी थी? बी की निकालनी थी। तो इसमें से बी की निकालने के लिए ए और सी की माइनस करनी पड़ेगी। तो ए और सी की दे रखी है आपको कितनी? 6 वर्क पर डे, कैसे है नो? तो 7 में से 6 गए तो बी की कितनी आ गई? 7 में से 6 माइनस करेंगे तो बी की इफिशियंसी आ गई 1 वर्क पर डे। काम कितना करना है? 12 करना है। तो सीधी सी बात है, बी कितने दिन में करेगा? 12 में हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 12 डेज इज राइट आंसर। 12 डेज। क्लियर है क्या? कर सकते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फटाफट से देखिए। बड़ा ही अमेजिंग क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन को सभी लोग सोल्व करें। यस, मैंने टाइम एंड वर्क के इतने क्वेश्चन क्यों दिए? क्योंकि मैं चाहता था कि टाइम एंड वर्क पे एक बार सीरीज से चल जाएं, कि थोड़ा सा बेसिक, फिर थोड़ा सा बढ़ाया, फिर थोड़ा सा बढ़ाया, इस तरीके से। इसलिए मैंने 2-3 क्वेश्चन डाले हैं, और जो टारगेट होता है वो यही होता है कि आगे के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हों आपके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं और बी और सी 15 दिन में करते हैं। आप भी ट्राई करेंगे मेरे साथ साथ। ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, बी और सी 15 दिन में करते हैं। उसके बाद में सी और ए 10 दिन में करते हैं, सी और ए 10 दिन में करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप बिना दिमाग लगाए टोटल वर्क निकाल दिया करो। टोटल वर्क क्या आएगा बताओ? 30। ठीक है, 15 से भी जा रहा है, 10 से भी जा रहा है, तो 30 टोटल वर्क आ गया। ठीक है, उसके बाद में हुआ ये कि वो तीनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं, फिर कार्य छोड़ देते हैं। तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो भाई ये क्वेश्चन हमारे सामने है, तीनों ने 5 दिन काम किया और 5 दिन काम करने के बाद में छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम ए अकेला कितने दिनों में करेगा? ठीक है, तो सबसे पहले हमें ए बी सी तीनों की एक दिन की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। ए और बी 30 दिन में काम करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? 30 में 30 का भाग देंगे, 1 वर्क पर डे। बी और सी 15 दिन में 30 करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? 2 वर्क पर डे। और सी और ए 10 दिन में करते हैं, तो कितना दिन में करेंगे? 3 वर्क पर डे। क्लियर है क्या? इनको जोड़िए एक बार, 1 2 3 6 वर्क पर डे, 6 वर्क पर डे किसका है? ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए इक्वल्स टू 6 वर्क पर डे। ए 2 टाइम है क्या? बिल्कुल 2a। बी 2 टाइम है क्या? बिल्कुल 2b। और सी भी 2 टाइम है क्या? बिल्कुल 2c। इस तरीके से मैंने 2 कॉमन ले लिया, सब में 6 वर्क पर डे। देन कैंसिल आउट 3 वर्क पर डे। तो ए बी सी एक दिन में 3 काम करते हैं, 3 वर्क पर डे। एक दिन की एफिशिएंसी निकाल दी है। काम कितना किया? काम किया 15 दिन। तो ए प्लस बी प्लस सी का 15 डेज वर्क, 15 दिन का काम कितना होगा? 15 मल्टीप्लाई बाय एक दिन में कितना करते हैं? 3 करते हैं, तो 15 थी 45, सीधा लिख देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा हम टाइम बचाते हैं यहाँ पे। 45 वर्क हो चुका है, खत्म हो चुका है। ये लोग भाग गए। काम करना था कितना? यस 15 दिन नहीं 5 दिन। हाँ 15 दिन नहीं 5 दिन है। 5 डे का निकालना था ना भाई, 15 दिन थोड़ी था, 5 डे निकालना था। 5 डे निकालना था। एक दिन में कितना करते हैं? 3 करते हैं, तो 5 दिन में कितना करेंगे? 15 दिन, 15 काम करेंगे। ठीक है, ये काम खत्म हो गया, वो लोग चले गए, लेकिन काम तो अधूरा है ना। काम तो कितना करना था? काम करना था 30, हो गया कितना? 15। तो रिमेनिंग वर्क इज 30 माइनस 15, तो 15 काम बच गया। 15 ही काम बच गया। अब इस 15 काम को किसको करने के लिए बोल रहा है? ए को करने के लिए बोल रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो भाई यहाँ पे हमें ए की इफिशियंसी भी चाहिए। हमें पता है ए बी सी एक दिन में 3 काम करते हैं, तो इस 3 में से मुझे अगर ए की निकालनी हो तो मुझे किसकी माइनस करनी पड़ेगी? मुझे बी और सी की माइनस करनी पड़ेगी। तो बी और सी की मुझे पता है, बी और सी की कितनी है? 2 वर्क पर डे। जैसे नो 2 वर्क पर डे बी और सी की है, तो बच गई किसकी? ए की। कितनी? 1 वर्क पर डे। तो ए उस काम को एक दिन में 1 करेगा, तो 15 काम को कितने दिन में खत्म करेगा? 15 दिन में खत्म कर देगा। 15 डेज आंसर। सो ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली राइट आंसर था।
तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के पास में है ही 9782309382, आप उस पर भी अपनी क्वेरी कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पे भी आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो क्लासेस आपकी चल रही हैं एनटीपीसी की चल रही हैं, सुबह 11 बजे रीजनिंग की रहती है और शाम को 5 बजे आपकी मैथ्स की रहती है, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।